हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है रविवार। तो आज हम अपने सेशन में पिछले सप्ताह हमने जो भी पढ़ा है उन सब का एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। बिहार राज्य के पटना शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यदि बात की जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ध्यान रखिएगा, ये जो गंगा डॉल्फिन है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। और यहाँ पर बिहार की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत होती है, जिसमें पहला नाम होता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का और दूसरी शुरू होती है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे उच्च स्थल ऊंचाई वाले हिमालयी याक का बीमा कराया जाएगा। और ऐसा फैसला राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ किया है। फिर हमने पढ़ा था महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 लॉन्च हुई है, जिसका उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में आप महाराष्ट्र का नाम ध्यान रखिएगा। यदि वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला हमने पढ़ा था मातृ कवचम अभियान, जो कि केरल राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से संरक्षण हेतु गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु शुरू किया गया था। तो मातृ कवचम में आप केरल का नाम ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसे हम 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। फिर है किसान सारथी ऐप, जो लॉन्च हुआ है हाल ही में। यह लॉन्च किया गया है कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी मातृभाषा में कृषि संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी सही समय पर प्रदान करना। अगला हमने पढ़ा था कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता के मामले में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर मुंबई और पुणे और बेंगलुरु शहर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था बोनालू एक लोक उत्सव है। तो ये कहाँ का है, तो ये तेलंगाना राज्य का एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल जून या जुलाई में मनाया जाता है। यदि बात की जाए तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो ये हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और यदि आपसे पूछा जाए ये जो हरेला पर्व और फूलदेई उत्सव है ये कहाँ से संबंध रखता है, तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखता है। फिर हमने पढ़ा था हाल ही में मंडुआ डी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो झांसी का रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखने की बात की गई थी। फिर हमने पढ़ा था भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह अब भारी उद्योग मंत्रालय हो गया है। और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अगला है हाल ही में अदानी समूह में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि जो अदानी समूह है इसने अब छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर अपना अधिकार कर लिया है। फिर हमने पढ़ा था हाल ही में एस रविशंकर के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह हुआ कहाँ पर है, तो इन्होंने जॉर्जिया में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में, जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य था हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला है दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर रिएक्टर, यह चीन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका नाम है लिंगलोंग 1। फिर हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया है
प्रारंभिक पदों व सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ 2021 के बारे में। तो इस वर्ष यह 2 भारतीय संगठनों को मिला है, जिसमें पहला है अधिमलाई पझंगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि बायोस्फीयर नीलगिरी यानी तमिलनाडु के स्वदेशी लोगों के द्वारा चलाई जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था स्नेह कुंजा ट्रस्ट, जो कि कर्नाटक तथा पश्चिमी घाट में संवेदनशील आर्द्र भूमियों की रक्षा करती है। और स्नेह कुंजा ट्रस्ट, यह ट्रस्ट भारत की पहली ब्लू कार्बन परियोजना को चालू करने वाला ट्रस्ट भी बन गया है। अगला हमने पढ़ा था द इंडिया स्टोरी के बारे में। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसको लिखा गया है विमल जालान के द्वारा। और विमल जालान पूर्व आरबीआई गवर्नर है और यह पुस्तक है भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित। फिर हमने पढ़ा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह फैसला लिया है कि बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस को हम गरीबों के लिए दुनिया का बैंकर के नाम से भी जानते हैं और इनकी एक संस्था है जो खेल के क्षेत्रों में व्यापक कार्य करती है, यूनुस स्पोर्ट्स हब। और ध्यान रखिएगा, यह दूसरा ओलंपिक लॉरेल अवार्ड होगा। और यदि पूछा जाए पहली बार किसे दिया गया था, तो ये किप कीनो को दिया गया था, जो इससे पूर्व 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे। फिर हमने पढ़ा था मोंक फ्रूट के बारे में। तो मोंक फ्रूट की जो शुरुआत होती है ये चीन से मानी जाती है, परंतु हाल ही में इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और ये फल शुगर मरीजों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। फिर हमने पढ़ा था नेल्सन मंडेला डे, हम प्रतिवर्ष 18 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और नेल्सन मंडेला शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। फिर हमने पढ़ा था वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। फिर है मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में मंगू पटेल की नियुक्ति हुई है। अगला हमने पढ़ा था पायल कपाड़िया के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों थी, तो ये ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग की निर्देशक है, जिन्हें हाल ही में 74वें कान फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड डी ओर यानी गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष पर गए हैं और इनके साथ जो यात्रा पर गए हैं वह हैं 82 वर्षीय एविएटर वैली, जो कि अंतरिक्ष जाने वाली सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं। और दूसरे गए हैं 18 वर्षीय ओलिवर डेमिन, जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और ये सबसे कम उम्र अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। जेफ बेजोस की बात की जाए तो ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेज़न के संस्थापक भी हैं। अमेज़न की स्थापना की बात की जाए तो ये 1994 में स्थापित होती है। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी कि अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है। यदि आपसे पूछा जाए तो इन्होंने अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत, गुजरात में स्थापित किया है। ये तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना के बारे में, जो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। फिर हमने पढ़ा था महमूदुल्लाह, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2021। तो ये इस वर्ष विश्व भर में 6 पर्यावरणविदों को मिला है और इस वर्ष किसी भी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। फिर हमने पढ़ा था एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम था आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। यह लिखी गई है भाजपा नेता सुधांशु मित्तल के द्वारा। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही, तो इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया है जैक बुक के द्वारा। अगला है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। कुछ दिन पहले ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 की भी घोषणा हुई थी, तो यह जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था सऊदी अरब ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जो महिलाएं हज यात्रा पर अब जाएंगी
तो उनके साथ जरूरी नहीं है किसी पुरुष साथी का होना। इससे पहले यदि कोई भी महिला हज यात्रा पर जाती थी तो उसके साथ उनके अभिभावक या महरम यानी पुरुष साथी का होना आवश्यक होता था, परंतु सऊदी अरब ने अब इस कानून को समाप्त कर दिया है। अगला हमने पढ़ा था सांग इन हंग के बारे में। तो ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। और यदि आपसे पूछा जाए ये कहाँ से संबंध रखती हैं, तो ये हांगकांग से संबंध रखती हैं। अगला है धर्मेंद्र को, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनको अमेरिका की न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हमने पूछा था भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में इसकी स्थापना हुई है। हम प्रतिवर्ष 21 जून को योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था विश्वनाथन आनंद ने हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है और इसमें विजेता रहे विश्वनाथन आनंद। तो इन्होंने किसको हराकर यह जीता है, तो व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली है। और विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है विश्व शतरंज दिवस, हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और शतरंज की शुरुआत इंडिया से ही मानी जाती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना होगी। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो यह नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होगा। अगला हमने पढ़ा था केरल के एक गांव को, जिसका नाम है पेरुमकुलम, इसको पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। इस प्रकार ये केरल का गांव पहला पुस्तकों का गांव होने का खिताब अर्जित कर चुका है और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इसका निर्माण किया है। अगला हमने पढ़ा था कि हाल ही में जिस देश में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है वह है चीन है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने ग्रीन फंगस के बारे में पढ़ा था। तो भारत में इसका पहला मामला कहाँ देखने को मिला था, तो ग्रीन फंगस का में पहला मामला इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, ये मैंने आपको बताया भी था। अगला है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि असम के सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यदि बात की जाए वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये है जगदीश मुखी। और एक तथ्य और ध्यान रखिएगा कि असम में पहली बार आनुवांशिक रूप से तैयार किए गए रबड़ के पौधे को भी लगाया गया है हाल ही में। और यहाँ पर एक कॉफ़ी परिवार से संबंधित नई प्रजाति भी खोजी गई थी जिसका नाम था एर्गोस्टेमा क्वेरेंटेना, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। और यदि बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बान की मून को आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगला हमने पढ़ा था आरोग्य रक्षक नाम के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो इसे लॉन्च किया गया है LIC ने। LIC के विषय में आप तथ्य ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो LIC के अध्यक्ष हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। फिर हमने पढ़ा था मून लैंडिंग डे के बारे में। यह हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, तो 20 जुलाई 1969 को जो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये अपोलो 11 रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर गए थे। तो इस वर्ष इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा था चीन की एक मैगलेव ट्रेन के बारे में जिसकी क्षमता है लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने की और ये विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन बन गया है। अगला हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में सदन के नेता भी नियुक्त हुए थे, इनका नाम था पीयूष गोयल। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था मोहन बागान रत्न के बारे में। तो ये मरणोपरांत मोहन बागान रत्न शिवाजी बनर्जी को दिया जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था, तो ये मोहन बागान था।
फिर हमने पढ़ा था पिंक प्रोटेक्शन योजना के बारे में, जो केरल राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। अगला पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को वोटिंग के बाद 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और यदि बात की जाए टोक्यो के बाद ओलंपिक कहाँ होंगे, तो वर्ष 2024 में ये पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे और 2032 में, जैसा कि बताया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फिर हमने पढ़ा था भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो मथुरा रिफाइनरी में इसकी स्थापना की जाएगी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था तेलंगाना दलित बंधु योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा शुरू की गई है। अगला है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। इसमें विजेता रहे हैं भारत के युवा पहलवान अमन गुलिया और सागर जगलान। फिर है पेड्रो कैस्टेलो, ये पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं और पेरू की राजधानी पूछा जाए आपसे तो यह है लीमा। अगला है मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बने हैं, तो ये वैदेही डोंगरे को इस खिताब से नवाजा गया है। अगला हमने पढ़ा था वर्ल्ड ब्रेन डे के बारे में, इसे हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। फिर है बहुत ही महत्वपूर्ण, गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ है और इस पंचायत में 10 से 21 वर्ष की लड़कियों ने चुनाव लड़ा था और इस पंचायत में गांव की किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बालिका पंचायत में गुजरात के कुनरिया गाँव का नाम। अगला हमने पढ़ा था कोवी होम कोविड-19 परीक्षण किट के बारे में, जो IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई है। फिर है ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो यह लॉन्च किया गया है मिलकर ICICI बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब जो आज का करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। आगाज़ जैसा कि आप देख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही अच्छा हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत लिया है और ये पदक उन्होंने महिला वर्ग में 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। जैसा कि आपको पता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, जो कि वर्ष 2000 में हुए थे सिडनी में, और उस वर्ष इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था और अब मीराबाई चानू दूसरी महिला बन गई हैं वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली। कर्णम मल्लेश्वरी की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने अपने पहले कुलपति के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी को ही नियुक्त किया है हाल ही में, और इन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने अडानी समूह को टोक्यो ओलंपिक 2020 व भविष्य के लिए एक प्रायोजक के तौर पर शामिल किया है, यानी कि अब प्रायोजकों में अडानी समूह भी शामिल हो गया है। और इससे पहले जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि अडानी समूह ने जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है उसको अपने अंदर कर लिया है, मतलब कि उसका अधिग्रहण कर लिया है। यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में प्रधान प्रायोजक कौन है, तो यह है MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन। अगला है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब किसे मिला है, तो ये नगनगोम बाला देवी को मिला है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है संदेश झिंगन को, तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला है रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021, तो इसका आयोजन कहाँ होगा, तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। अगला है यदि बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें आप दक्षिण कोरिया का नाम ध्यान रखिएगा। अन्य तथ्य में देखते हैं दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक इसका निर्माण करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अगला है हाल ही में आकाश NG मिसाइल का एक सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है और ये यदि बात की जाए आकाश NG की, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी
अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का भी सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया था। और यदि बात की जाए कि ये अपने परीक्षण कहाँ से करता है, तो आईटीआर यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है, ये यहाँ से सारी मिसाइलों का परीक्षण करता है। डीआरडीओ के विषय में जानकारी देते हैं। इसका पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को होती है। यदि बात की जाए इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इन्होंने अभी अग्नि प्राइम नामक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है इनकम टैक्स डे, हम 24 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा मनाया जाता है। फिर है हाल ही में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं रंजीत सिंह डिसाले। और इनके विषय में आप एक तथ्य ध्यान रखिएगा कि इन्हें ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर है हाल ही में भगीरथी अम्मा का निधन हो गया है, तो ये चर्चे में क्यों है, तो ध्यान रखिएगा कि एक तो इनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये केरल राज्य से संबंध रखती हैं। इनके विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केरल की सबसे उम्र दराज स्टूडेंट थी और इन्होंने 105 वर्ष की उम्र में स्टेट लिटरेसी मिशन एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास किया और 2020 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला है 23 जुलाई को हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के रूप में मनाया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब देखते हैं जो हमने राज्य सरकारों की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ी थी, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है डिजिटल साथी योजना, ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश से। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का नाम आया है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीन से लाए हुए मोंक फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। इस प्रकार आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, आपको ध्यान रहेगा लंबे समय तक। अगला है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, ये शुरू हुई है असम में। फिर है कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। फिर है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा राज्य से। फिर है वाईएसआर बीमा योजना, जो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश में। अगली है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। आशीर्वाद योजना, ये उड़ीसा राज्य सरकार की है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021, यह शुरू हुई है महाराष्ट्र राज्य से। फिर है अंकुर योजना और जीवन अमृत योजना, ये दोनों मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। अगली है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये झारखंड में शुरू हुई है। फिर है स्मार्ट किचन योजना, केरल से शुरुआत हुई है इसकी। फिर है धनवंतरी योजना और अभिभावक मंत्री योजना, ये दोनों असम की हैं। मातृ कवचम अभियान, ये केरल का है। सॉल्ट योजना, जिसका पूर्ण रूप था सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश से। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये दोनों योजना है बिहार की। फिर है कृषि विविधीकरण योजना 2021, ये शुरू हुई है गुजरात से। और अभी हाल ही में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया था। अगला है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, यह है असम राज्य की। फिर है घर घर औषधि योजना और स्माइल योजना, ये दोनों राजस्थान की हैं। फिर है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, यह शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।